हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर लीड कोड प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम हमें दी हुई है, इसका नाम है फाइंड द विनर ऑफ द सर्कुलर गेम। तो सर्कुलर गेम है, उसका हमें विनर बताना है कि विनर कौन है। ठीक है, तो ये मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या दिया, देयर आर एन नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं, वो एक गेम खेल रहे हैं। ठीक है, द फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल, वो एक सर्कल में बैठे हैं जो फ्रेंड्स हैं, है ना। नंबर्ड फ्रॉम 1 to n, ठीक है, इन क्लॉकवाइज ऑर्डर। ठीक है, मोर फॉर्मली मूविंग क्लॉकवाइज फ्रॉम ith फ्रेंड ब्रिंग्स यू टू द i+1 फ्रेंड। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। और मूविंग क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो क्लॉकवाइज है ना, ये इसका ध्यान रखिए भाई, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फ्रॉम द nth फ्रेंड ब्रिंग यू टू द फर्स्ट फ्रेंड। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो घूम फिर के वापस से फर्स्ट फ्रेंड पे आ जाएंगे, राइट। तो इस गेम को, ये जो गेम खेल रहे हैं ना, इसके कुछ रूल्स हैं। तो वो रूल ये है, स्टार्ट एट द फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड से स्टार्ट होगा हमेशा। ठीक है भाई, वहाँ से हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो मान लो जैसे मेरा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं गया, मैं मूव किया और मैं वापस से फर्स्ट पे आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, तो फर्स्ट पे आ गए तो हम क्या यहाँ पे क्या दिया, द काउंटिंग रैप अराउंड द सर्कल एंड मे काउंट सम फ्रेंड मोर देन वंस। तो हम एक या एक से ज़्यादा बार भी फ्रेंड को काउंट कर सकते हैं, समझ रहे हो। ठीक है भाई, अब यहाँ क्या दिया हुआ है, द लास्ट फ्रेंड यू काउंटेड लीव्स द सर्कल। जिस भी फ्रेंड को तुम लास्ट बार काउंट करोगे वो सर्कल से लीव कर देगा, मतलब वो हार गया। ठीक है, इफ़ देयर इज स्टिल मोर देन वन फ्रेंड इन अ सर्कल गो बैक टू स्टेप 2। अगर एक या एक से ज़्यादा फ्रेंड है अभी सर्कल में, मतलब एक नहीं, एक से अगर ज़्यादा फ्रेंड है सर्कल में, तो हम फिर से जो रूल नंबर 2 है ना, इसको फिर से फॉलो करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, फिर से काउंट करेंगे। ठीक है, एल्स द लास्ट फ्रेंड इन द सर्कल विंस द गेम, और जो लास्ट बार बचेगा वो गेम जीत जाएगा। अब ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखो ये वाला एग्जांपल देखते हैं। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है हमें n=5 दिया हुआ है। ठीक है, n=5 दिया, k=2 दिया हुआ है। तो k जो दिया हुआ है ना, हमें इतनी बार काउंट करना है, मतलब इस काउंट पे हमारा कौन सा फ्रेंड होगा वो लीव करेगा। ठीक है भाई, तो देखो क्या है भाई, मैं फर्स्ट फ्रेंड से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फ्रेंड से स्टार्ट किया तो मेरा जो काउंट था फ्रेंड का वो था 1 यहाँ पे। ठीक है, फिर मैं आगे गया, आगे किधर जाना है, मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, यहाँ पे गए तो हमें मिला 2। तो 2 वाले जो फ्रेंड है वहाँ उसके पास जाएंगे तो वहाँ पे हमारा काउंट हो जाएगा 2। ठीक है, अब के हमें क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो जब हमें के 2 दिया हुआ है और हम के इक्वल पहुँच गए अपने काउंट फ्रेंड को, के इक्वल ले आए, तो हम इसको फिर, ये हार गया, हमारा जो दोस्त है ये हार गया और ये निकल जाएगा सर्कल से। ठीक है, अब हम फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इस वाले फ्रेंड से स्टार्ट करेंगे और फिर से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा काउंट फिर से हुआ 1 और ये फिर से जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये फिर से 2 हो गया, राइट। अब जब ये 2 हो गया तो फिर ये दोबारा से हार गया, इसको फिर से निकाल दिया। ठीक है, अब बचा ये, अब फिर यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे हमारा काउंट फिर से 1 होगा। ठीक है, और फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, तो जब ये 1 पे आ जाएगा तो हमारा काउंट 2 हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें 1 को भी निकालना पड़ेगा, 1 भी चला गया। अब क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हम डायरेक्ट 3 पाएंगे, राइट। तो 3 पाए, 1, 3 पे हमारा काउंट 1 हुआ, फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए। ठीक है, यहाँ पे हमारा काउंट हो गया फ्रेंड्स का 2, और 2 के इक्वल है तो ये 5 भी गया, और लास्ट बचा हमारा 3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ये करना है हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आई है तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि भाई यहाँ पे हम क्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैंने आप लोगों को टॉपिक बता दिया, ठीक है, क्वेश्चन समझा दिया। तो अब आपको ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना चाहिए। ठीक है, और नहीं हो रहा तो फिर हम करेंगे ही इसे। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं अब जल्दी से सॉल्यूशन। अगर नहीं हुआ है आप लोगों से तो देखो, अभी मैं बताता हूँ सॉल्यूशन क्या होगा इसका। ठीक है, तो इस वाले को हम दोबारा लेते हैं। तो देखो क्या है, इसको हटा दो पूरे को,
ये जो भी कुछ हमने खिचड़ी पका रखी है, हट जा भाई, हट जा हट जा। तो ये सब हम हटा रहे हैं जल्दी जल्दी। तो देखो अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं अपना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि भाई मुझे n=5 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं 5 जो है ना, इसको मैं अपने क्यू बना लूँगा, एक क्यू, ठीक है। तो मैंने एक क्यू बनाया, ठीक है, और इसके अंदर मैं 5 एलिमेंट्स डाल दूँगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। माउस से लिख रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा कठिन है मेरे लिए, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस क्यू पे ना ट्रैवर्स करूँगा, कहाँ तक, के तक। तो मेरा जो के है अभी फ़िलहाल K2 दिया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है, K2 दिया हुआ है। तो के जो 2 है, मान लो मेरी इंडेक्सिंग यहाँ से 1 2, ठीक है, 3, ठीक है, 4, इंडेक्सिंग में 1 से चला रहा हूँ, 5, ठीक है। तो नहीं, 0 से चला लो, ठीक है, 0 से थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि 0 से चलाएंगे हम लोग इंडेक्सिंग की यार यहाँ पे वैसे ज़रूरत भी नहीं है, पर चलो ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, k=2 है, राइट। तो हम लोग पता क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने क्यू को ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। और हम क्यू को कब तक ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है, ये भी तो एक बात है ना कि भाई क्यू को कब तक ट्रैवर्स करना है, क्योंकि हम लोग क्या करते जाएंगे, सर्कुलर क्यू है भाई, तो डालते चले जाएंगे एलिमेंट्स, राइट। तो देखो कैसे डालने हैं, कैसे करना है, क्या करना है, अभी मैं अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। मेरी एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी है नहीं, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है कि भाई ये यहाँ पे है, ठीक है। अभी हमारा काउंट के जो काउंट है हमारा वो 1 है, राइट। तो हम लोग इस पे ट्रैवर्स करेंगे, इस पे तो ट्रैवर्स करना ही करना है क्यू पे, और हम एक और लूप लगा लेंगे और उसको हम चलाएंगे के तक, ठीक है। तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे हो गया के इक्वल, तो यहाँ पे हो गया हमारा पॉइंटर, राइट। मान लो आई है, आई से मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो आई मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अभी जो मेरा क्यू का फ्रंट होगा ये वाला, ये जो क्यू का फ्रंट होगा ना 1, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा और मैं इसको वापस इधर डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डाल दूंगा यहाँ से हटा के, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब जब मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल रहा हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, पीछे डाल दिया, ठीक है। अब हमारा फ्रंट हो गया ये, राइट, जो फ्रंट हो गया ये हो गया, ठीक है। अब हमें ये हटाना है, ठीक है, तो इसको पॉप कर देंगे, ठीक है। अब ये पॉप हो गया। अब हमारा बचा 3 4 5 1, तो देखो यही बच रहा है, राइट। 2 हटाने के बाद यही तो बच रहा है हमारा। अब फिर से ये वाला ऑपरेशन करते हैं इस पर। तो यहाँ पे मेरा आई है 1, जो काउंट है फ्रेंड्स का वो 1 है, यहाँ पे आके 2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले इसको इधर से मैं इसको मिटाता हूँ पहले, तो ये हटा दो वही, और इसको डिब्बे को बना दो, ये डिब्बा उड़ गया हमारा, ठीक है। तो देखो फिर से अब 2 गया, 1 पीछे आ गया। अब फिर से यहाँ पे 2 है, तो इसको हटाना है, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले इसको पीछे से डाल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ से गया 3, और ये डिलीट, अब ये टॉप पे है तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, तो ये डिलीट हो गया यहाँ से, मतलब पॉप हो गया, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे 1, फिर ये 2 आया, फिर से हम लोगों ने 5 को यहाँ डाल दिया, ठीक है। जब 5 को इधर डाल देंगे, यहाँ से हटा देंगे और 1 को भी डिलीट कर देंगे। अब बचे ये दोनों, यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 2 आया, इसको पीछे डाल देंगे 3 को, तो 3 आ जाएगा इधर, राइट। 3 डिलीट किया और 5 को भी डिलीट कर दिया, तो जो बचा हमारा फ्रंट पे वो बचा हमारा 3, तो 3 हमारा आंसर, सिंपल, ठीक है। तो बस इतना सा काम करना है और हो गया हमारा पूरा हिसाब किताब। तो अब थोड़ा कोड करते हैं और थोड़ा फिर समझेंगे, ठीक है, कि ये क्या कहानी सी बता दी। तो देखो सबसे पहले क्या करना था, मैं सबसे पहले क्यू के अंदर डालना था, तो एक क्यू बना लो, क्यू इंट क्यू,
ठीक है भाई, क्यू बना लिया। भाई फॉर लूप लगाओ, इंट आई इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 से हमें डालना है, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। ठीक है, क्यू डॉट पुश आई कर देंगे, तो क्यू के अंदर चलेगा हमारे सारे एलिमेंट्स। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक, राइट। अब हमें क्यू पे ट्रैवर्स करना था। ठीक है, ध्यान करो, तो क्यू पे ट्रैवर्स करना था, तो क्यू पे कब तक ट्रैवर्स करेंगे? देखो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे हमारा लास्ट में क्या बचा? लास्ट में हमारा 3 बचा। 3 यानी कि क्यू में जब तक हमारा एक एलिमेंट बचेगा, जब तक क्यू में हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है, जब क्यू में हमारा एक एलिमेंट बचेगा, जब हम अपने लूप से जब तक करेंगे, जब तक चलाएंगे, जब तक क्यू में एक एलिमेंट नहीं हो जाता। तो वाइल क्यू डॉट साइज, जब तक हमारे क्यू का साइज ग्रेटर देन 1 है, समझ रहे हो, ग्रेटर देन 1 है, तब तक ही हम चलाएंगे जो भी कुछ काम करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, क्यू का साइज 1 से बड़ा होगा, तो जब 1 से बड़ा होगा और जब क्यू का साइज 1 हो जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है, या 1 से कम हो जाएगा, तो ये लूप टर्मिनेट। तो इस तरीके से हम क्यू के ऊपर ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है? अब भाई मुझे केथ एलिमेंट पे पूछना है। ठीक है, तो केथ एलिमेंट पूछने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, आई लेस देन के माइनस 1 तक, क्योंकि 0 से चला रहे हैं, राइट, के माइनस 1 तक जाएंगे और आई को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या कर रहे थे, देखो फिर से खोल लो इसे। अरे यार ये भसड़ सी हो गई यहाँ पे, और बैटरी भी गई लैपटॉप की। भाई कहाँ गया मेरा चार्जर? भाई का किधर है? ठीक है, तो देखो क्या है, इसको हटाओ जल्दी जल्दी, और इधर बना लो एक और। तो हम लोग क्या कर रहे थे, मान लो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि मान लो मेरा के जो है वो 2 इधर आया, ठीक है, तो फ्रंट को हम पीछे डाल लेते, राइट, तो फ्रंट को पीछे डालने वाला काम करेंगे। तो जल्दी से फ्रंट को पीछे डालते हैं, तो इंट फ्रंट को फ्रंट में लिख लो, एक फ्रंट नाम का वेरिएबल बनाओ और क्यू डॉट फ्रंट डाल दो उसके अंदर, और फिर क्या करो, क्यू डॉट पॉप कर दो, फ्रंट को हटा दो। ठीक है भाई, मैंने फ्रंट जो था, किधर गया भाई, मैंने जो फ्रंट जो था उसको मैंने फ्रंट में डाल लिया। ठीक है, अब एफ़ की वैल्यू जो है वो 1 है मान लो यहाँ पे, ठीक है, और फिर मैंने इसे पॉप कर दिया 1 को। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको पीछे डाल दूँगा। तो हमें क्यू की प्रॉपर्टी बताई है कि भाई शुरू से जो है डिलीट होगा और लास्ट पीछे से डलेगा, तो क्यू डॉट पुश कर देंगे फ्रंट, FRNT। ठीक है, क्यू डॉट पुश कर दिया फ्रंट। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब भाई जो फ्रंट था उसे पॉप करना था, तो क्यू डॉट पॉप कर देंगे फ्रंट को। ठीक है, ये रहा। अब हम ये फ्रंट बन गया 2, तो इसको हमने पॉप कर दिया, राइट, पॉप कर दिया। तो ऐसे ही करते जा रहे थे हम लोग, जो हम कर रहे थे ना, ऐसे ही करते जा रहे थे, और फिर से इसको पीछे डाल दिया, राइट। और ये कब तक काम करेगा, जब तक हमारा 1 नहीं बच जाएगा इसके अंदर, तो तब तक करेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे क्यू डॉट फ्रंट, क्योंकि वही एक एलिमेंट बचेगा जब लास्ट एलिमेंट बचा तो। ठीक है, तो देखते हैं ये रन करता है या नहीं करता हमारा सॉल्यूशन। जी हाँ, ये एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है, सबमिट करके देखते हैं। और ये जो है काम कर रहा है, तो मिलता हूँ आप लोगों से अगले प्रॉब्लम में। और हाँ, वो जो इससे पहले वाली जो 2 वीडियोज़ नहीं आया ना, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि भाई बहुत इजी क्वेश्चन थे वो, है ना। एक का तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया था, और कल वाले का तो मैंने डाला भी नहीं क्योंकि वो एक ही लाइन में हो गया। ठीक है, तो बस यही करना था। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।